आज का नाश्ता कम से कम कार्ब्स निकाल दो। इंटरमिटेंट फास्टिंग सिर्फ 2 दिन की है और उसके बाद हुई नहीं। मैंने कहा चलो कम से कम डाइट में तो थोड़ी सी कट करूँ। सरप्राइज फ्रॉम माय स्वीटहार्ट रोमांस मूवी। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है, बहुत इंटरेस्टिंग, वर्थ वाचिंग। She must be making good money. Extremely interesting. Most importantly, why? प्यारा मौसम हुआ है बाहर। भैया इट इज ब्यूटीफुल। कहाँ जा रही? ये तो मेरे परमानेंट मेंबर्स हैं। ये जैसे वो बिल्लो होता है मेरे घर में अपने नहीं तो भूख लगती है। Mom and I are watching a suspense thriller. It's called Test of Love. Yeah, I would have stayed with her, but she didn't want me around. It's okay. Test You think she's his kid, don't you? Very interesting story. Other than a birth certificate, this is the best I could do. Feels like a bad joke. I've got to find someone to take her. I have her mom's phone book. I don't think we should send her away. Kevin. I mean it. She already got dumped here. We shouldn't do it to her again. If Dad comes around, they want to see her, don't you think? I don't know what to think. I'm numb, to be honest. ये है यहाँ का सीन इस वक्त, क्योंकि ये दोनों मुझसे उम्मीद करें कि मैं इनको कोई ट्रीट्स दूँ। याद है वो जो हम गए थे, कहाँ गए थे? अच्छा, आप जब पेट्स के खाना वाना देते हो कुछ हो, जो सबसे पहले पेट आया था ना आपके पास, उसको पहले खाना देते हैं और जो बाद में आया होता है उसको बाद में देते हैं। ठीक है, ये मेरी दूँ, ठीक है। तो भाई इतना एडिक्टिव काम है ना ये। जो आप लोगों की डोनेशंस आती हैं, मैं पहले ही ना उनको एलोकेट कर देती हूँ कि अच्छा मंडे को ये दे, फलानी डेट को मंडे को ये होगा, फलानी डेट ट्यूसडे को ये हो। तो वो सारा कुछ लिखा हुआ होता है। जब वो आता है फिर उसके मैं पेमेंट दे देती हूँ हफ्ते की। तो अब मैं वो एलोकेशन कर रही हूँ इस वक्त, और ये काम तो बस है बड़ा ग्रूलिंग, लेकिन थोड़ी देर बाद नशा ही आ जाता है, छोड़ा ही नहीं जाता। अभी भी और काफ़ी पड़ा है। आई हैव टू गेट डाउन टू टेकिंग अ ब्रेक। आई नीड टू टेक अ ब्रेक। आई बीन वर्किंग नॉन स्टॉप फॉर 5 आवर्स, बीच में एक लंच ब्रेक ली थी 5-6 आवर्स, तो अब छोड़ना ही पड़ेगा। इधर मैं काम कर रही हूँ और इधर कोई मुझे कंपनी दे रहा है। क्यूट है ये पेट्स। अच्छा, तो लिटरली 1-1 रुपए का जब हिसाब बंदा करता है ना तो लग पता जाता है। उसमें से 150 बचे थे, अब उसका मैं अभी आगे कर रही हूँ। तो जी यहाँ का तमाम ख़त्म हो गया और एक यहाँ बैठा है आराम से, एक यहाँ बैठा है, और ये ऊपर वाली भी ये जनाब ये भी ऊपर से आ गई, और डचेस भी आ गई। तो भाई मेरी सारी टीम तैयार हो जाती है। जो ही मैं इधर आती हूँ मुझे कंपनी देते हैं, हमें थोड़ी सी वॉक करनी है,
थोड़ा सा रेस्ट करने हैं, बल्कि अभी और काम करना है। आज रेस्ट नहीं लिखा हुआ मेरे प्रोग्राम में, क्योंकि मैंने काम करना है। अभी मैं निकलने लगी थी तो मुझे मैसेज आया हुआ था विलिया का कि डचेस उधर उसके पास, तो वो जी विजिटिंग गई हुई है माशाल्लाह। यहाँ ये हालात होते हैं हर वक्त, और ये मोहल्ले वालों के बॉल आके गिरे पड़े होते हैं हमारे लॉन में, तो फिर अब ये मैं उठा के ना वापस फेंक दूँगी बाहर, वरना ये घंटियाँ बजाते रहते हैं। तो जनाब बड़ा ही खूबसूरत दिन है, बहुत ही प्यारा दिन है। और ये हम लोग का क्या करें भाई, किसके घर में कभी हम लोग उगे फिर इसका क्या करते हैं। घर ये देखो, ये नज़र आ रहे हैं, हमने आज तक कभी खाया नहीं, अभी तो ये कच्चे हैं, लेकिन पक भी जाएँ तो हमें नहीं समझ आती कि फिर कैसे खाते हैं इनको। ये जनाब इनका खाना जा रहा है, और इनको बुलाने से पहले ही खबर हो गई है। इधर तो पानी भरा हुआ है, रात को फिर बारिश हुई थी। एक इधर डालती हूँ, एक इधर। इधर आओ डस्की, डस्की डस्की, इधर आओ, आ जाओ आ जाओ, ये लो, मुझे रजी हुई सी है। आओ ना, इधर आओ डस्की, कम हियर, इधर आओ, इधर आओ, ये इधर इधर, ये लो ये लो, चलो थोड़ा देर फ्रेश एयर ही ले ले। यू वॉन्ट बिलीव, आज मैंने बहुत कम स्टेप्स चली हूँ, सख्त कम स्टेप्स। ये है जी वो ब्लैक कॉफ़ी जो मैं लेती हूँ और बीच में शक्कर डालती हूँ। तो ये होगा, फिर इसके साथ हमारे काम चलेंगे, बेतहाशा काम है, स्पेशली डोनेशन फ़ाइल जो है। फिर मेरे लैपटॉप्स ख़राब हुए हुए थे, दोनों के दोनों, पता नहीं क्या हुआ था, दोनों को बुखार हुआ था, इकट्ठे ये लोग दोनों ख़राब हो गए। हालांकि मैंने अभी अभी इनको ठीक कराया था। सो खैर ख़राब कोई नहीं हुआ था, उसका पासवर्ड भूल गया था। पहले वो फिंगरप्रिंट ले रहा था ये वाला, और फिर बाद में इसको फिर मेरा फिंगरप्रिंट भूल गया डेल को, और फिर ये पिन मांगने लगा। और चूँकि मैं इतनी अरसे से फिंगरप्रिंट यूज़ कर रही थी तो पिन मुझे भूल गया था। अब जब पिन करती थी, जो भी करती थी, वो सारा गलत होता था। तो खैर आखिरकार मुझे कहीं से मिल ही गया और मैंने सही पिन लगाया और इसको शुरू कर दिया। दूसरे वाले को कोई अलग बुखार हुआ था, उसने कहा कोई एरर हो रहा है और मैसेज ही आ रहा था, और अभी हम खुद उसको ठीक करेंगे, तो वो भी चल रहा है। इधर यूट्यूब चैनल का जो मेरा टीम मेंबर है वो उससे मेरा रब्ता नहीं हो रहा था। अम्मी कह रही है यू आर अप अर्ली टुडे। Thank you. My sweetie, it's 11:30. Been a very bad girl. Normal for you. ये नॉर्मल है मेरे लिए। हाँ, आज मेरा बहुत काम है, मंडे मॉर्निंग है I know. और बेतहाशा काम But है it's बहन। going to rain. हाँ, it's going to rain inshallah ताला, but less rain I hope, not devastating. It should be a blessing. Why normally there? हाँ भाई, लिबिया और मोरक्को दोनों जगहों पे डोनेशंस भेजनी है हम लोगों ने, क्योंकि बहुत बुरा वक्त आया हुआ है उन पे। इट्स अ वेरी सैड टाइम। मोरक्को में अर्थक्वेक है और लिबिया में टेरेबल फ्लड्स, तो दोनों में बहुत डेथ्स हुई हैं। दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट, तो वी मस्ट हेल्प देम। और बस आई हैव टू गेट डाउन। आज मैं बैठूंगी भी नहीं वो कुरान शरीफ पढ़ना है। अच्छा, वो तो बड़ा ज़रूरी है। अभी हम तीसरे सिपारे पे पहुंच गए हैं, है ना बहन? हाँ,
मैं पूछती हूँ, मैं पहले औज़ुबिल्ला पढ़ती हूँ, फिर अम्मी बिस्मिल्लाह पढ़ती हैं, फिर हम शुरू करते हैं ना अम्मी? ठीक है। हाँ, ओके। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ही जज्बाती हुई हूँ, इसलिए कि मैं बहुत ही एक टचिंग केस को लेके बैठी हूँ। और हुआ यूँ कि अभी जब मैं बीमार थी कैंसर के साथ और मेरे कीमोज़ हो रहे थे, उसके दरमियान मेरी जो मेड है उसने बताया कि हमारी एक रिश्तेदार है और वो बड़ी शदीद बीमार है और अब उसकी टांगें जो है ना काले रंग की होती जा रही हैं डायबिटीज़ की वजह से, और उसका बहुत ही तबीयत ख़राब हो रही है और उसकी दोनों टांगें कटवानी पड़ेंगी। अब ख़ुद इंसान को कीमो लग रही है, अपनी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मैं खुद पड़ी हुई थी और इधर जनाब ये बातें मैं सुन रही हूँ। तो मैंने उसे कहा कि नहीं, तुम ऐसी बातें प्लीज़ मेरे सामने मत करो। अगर मैं उसकी मदद कर सकती हूँ तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर मैं नहीं कर सकती तो खैर उसको मैंने कहा कि उसको बता दो कि हम उसके लिए टांगें ले लेंगे जब भी वो तैयार होगी, क्योंकि अब मेरा पहले तजर्बा हो चुका था। जिस आदमी के लिए हमने बाजू लिए थे उसका ऐसे था कि वो ज़ख़म जब पूरी तरह सही नहीं हो जाता उस तक वो प्रोस्थेसिस जिसको कहते हैं, दूसरे आर्टिफिशियल बाजू नहीं लग सकते। तो उसको मैंने कहा कि जब डॉक्टर कहेगा कि अब ये तैयार है तो फिर मैं ये केस लूँगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। खैर मेरे लिए भी बीमारी में अच्छा था कि मैं अपना ध्यान बांटूँ और अपने काम को जारी रखूँ, और मेडिकल केसेस हम वैसे भी ले रहे थे। हमने ब्रेन ट्यूमर का एक छोटा सा बच्चा लिया था जिसको ब्रेन ट्यूमर था, और भी एक दो केसेस हमने लिए हुए थे और उनके लिए हम डोनेशंस जमा कर रहे थे। खैर तो ये नवंबर की बात है। नवंबर से मैंने, मेरी एक डोनर है, उनकी ज़कात में जमा कर रही थी ताकि मैं इनके लिए टांगे ले सकूं। तो अब कल एक ऐसा ख़ास दिन है जब हम जाएंगे और वो आएंगी। आईडी कार्ड पे उनका नाम जैतून है लेकिन वो कहते हैं उनको जतून है। तो खैर जतून से मेरी मुलाकात हुई कल शाम को। वो आई थी मेरी तरफ, उनके हस्बैंड भी थे। उन्होंने मुझे अपने मेडिकल कागजात वगैरह दिखाए, और मैं हमेशा हर केस के लिए एक रेकमेंडर रखती हूँ। तो वो इस केस में मेरी जो घर में आती हैं काम करती हैं वो मेरी रेकमेंडर थी। तो बस फिर हम कल जा रहे हैं और फ़ौजी फाउंडेशन की आर्टिफिशियल लिम्स का एक महकमा है जहाँ हम जाएंगे और हम उनके लिए सिलेक्ट करेंगे। 3 किस्म की टांगें होती हैं जो मुझे पता चला है प्रोस्थेसिस है। उसका ये है कि एक पाकिस्तान का बना हुआ है, वो ज़रा भारी होता है, वो बहुत रीज़नेबल है, 60,000 या इस तरह का है। और जो दूसरा है टर्किश है और जर्मन है। टर्किश उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंसिव आता है और उसके बाद जर्मन बहुत ज़्यादा महंगा है, और कहते हैं टर्किश और जर्मन वाले में इतना फ़र्क भी नहीं है। तो फिर हमने सोचा कि ठीक है हम टर्किश वाला लेंगे, और उसमें 2 कैटेगरीज़ होती हैं, उसमें जो बेहतरीन है वो वाला लेंगे। उनको भी दिखाएंगे, उनके ऊपर टेस्ट करेंगे, तो देखते हैं कल क्या होता है। अच्छा अब बताएं जी, ये कैसे हुआ आपके जैतून, आप मुझे बताएं। ये ना बस शुगर तेज़ हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा। एकदम उसने अटैक कर दिया। हाँ हाँ जी, जब रात को सोई सुबह उठी हूँ ना, वैसे मेरी उंगलियां भी जल गई, हाथों की पैरों की, इतने इतने मोटे मोटे छाले हो गए। अच्छा। हाँ, जब हॉस्पिटल गया तो उन्होंने कहा ये तो वो एक बीमारी, ये ग्रीन पता नहीं इसको कहते हैं। गैंग्रीन। हाँ जी, हाँ। वो चल गई तो ये तो पेट की तरफ जा रही, तो हम टांगे नहीं काटेंगे तो ये पेट चक चली जाएगी। तो फिर हमने कहा भी ठीक है टांगे काट दें। हाँ। फिर हाथों की, इसकी 2 उंगलियां थी, इसकी एक हुई थी, तो बिल्कुल जान ही नहीं थी, काली हो गई थी। फिर ये भी हमें करवानी पड़ी। अच्छा, बहुत आपने हिम्मत हौसले से काम जी किया। बिल्कुल, जी तो बिल्कुल। डॉक्टर क्या कहते थे आपको? डॉक्टर कहते थे दीदी आप बहुत हौसले वाली, आपने हिम्मत की तो हमने इतना काम आपका किया। हाँ। तो मैंने कहा अल्लाह में होता है हिम्मत देने वाला। हाँ।
तो ज़िंदगी है, तो मैंने यही सोचा अगर मेरी ज़िंदगी तो कुछ नहीं होता सही बात है, अगर नहीं है तो फिर डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकेंगे। सही। बस यही बात सोच के उनका अल्लाह के। हाँ जी ज़बरदस्त जी। कितने बच्चे आप दोनों के? 4 बच्चे? जी, 4 3 बेटियां, 1 बेटा। एक बेटा। जी, उन्होंने भी मदद की। उम्रें क्या हैं उनकी? सब शादीशुदा। अच्छा, अपने जो पैरों पे- बच्चों से हो सका किया है मैंने। अच्छा, हाँ अच्छा। जी तो वो भी आते हैं बारी बारी हेल्प करते हैं आपकी? जी। हाँ? अच्छा फिर आपसे इजाज़त लेते हैं। अब जी, ठीक है, हमारा ठीक। सफ़र शुरू हुआ है, ठीक है है जी। ना? जी, ये आपका वाला बहुत सफ़र बहुत शुरू हुआ है। शुक्रिया आपका, बहुत और बहुत बहुत ज़्यादा। हाँ, मेरी जो पीछे मेरी जो टीम है हमारी, इस तरह से कि हम भी किसी से मिले हुए नहीं हैं। नहीं है वो गायबाना हमें भेजते हैं, मैं उनको बताती हूँ ऐसे हुआ है। बस जी, अल्लाह मियाँ उनको भी अजर देगा, अल्लाह आपको भी। These patients will get their artificial limbs from here. अच्छा जी, ये हमें ग्लव मिला है ना, जैतून को ग्लव मिला है। और ये बताएं कि आप जैतून है कि जैतून है? जैतून। जैतून, हाँ। जैतून तो बहुत प्यारा नाम है? हाँ जी। तो ये जी आज मुझे सारा से फ़ोन आया। वो फौजी फाउंडेशन में होती हैं, जो उनका एक रिहेबिलिटेशन साइट है, जो लोगों के आज़ा किसी वजह से ख़राब हो जाते हैं, तो वो बाजू, टांगें, प्रोस्थेसिस जिसको कहते हैं, वो चीज़ें वहाँ लगवाई जाती हैं। तो उधर वो इंचार्ज हैं। तो आई विल शेयर विद यू अ वीडियो जो मैंने पिछले साल बनाई थी, और हमने एक केस लिया था। वो था जैतून का, और उसकी शुगर की वजह से उसकी दोनों टांगें एम्पूटेट हो गई थी। और हमने उसको ऑफ़र किया था। मेरी एक बहुत बड़ी डोनर है, बहुत ज़बरदस्त डोनर है, अल्लाह ताला उनको बहुत जज़ा दे, उनकी ज़कात कबूल करे और बहुत बोनस के साथ कबूल करे, क्योंकि उनकी वजह से हमने बड़े बड़े केसेस किए हैं। तो वो खैर ये वाला मैंने केस ले लिया था जब अभी मैं अंडर ट्रीटमेंट थी। और फिर मैं गई उधर, और हमने उधर पैसे दिए और इनका काम शुरू हुआ। तो होता ही है कि जब एम्पूटेशन होती है तो उसके बाद पहले वूंड को हील करना होता है, और फिर जब वो तैयार थी तो उस वक्त हमने किया। अच्छा खैर, वो हमें बड़ी खुश थी, उन्होंने आना शुरू किया। वो एक पहले एक और ट्रायल वाली छोटा एक स्टंप सा जिसे कहते हैं, कोई 2 फुट का एक पहले लगाते हैं टांगों पे, ताकि उसके ऊपर चलने की आदत हो जाए। और जो वो स्टंप होता है ना, जो टांग की वो जो जगह होती है, वो किस तरह, ताकि वो आदी कर दें उसको इस चीज़ का। अच्छा, वो उसी मरहले से गुज़र रही थी और उसने फिर आना छोड़ दिया था। और मुझे बहुत दुख हुआ था कि ये इसने काम क्यों छोड़ा है, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत करके उसको ये टांगों का हमने दिया है। लेकिन अब पता चला कि फिर उसके बाद में काफ़ी दफ़ा उसे कांटेक्ट करती रही, वो लोग ट्राई भी करते रहे, हम उनको आने जाने का ख़र्चा भी देते रहे, बस जो भी था हमसे हो सका हमने किया। लेकिन मैं हमेशा हाथ में पैसे नहीं देती, मैं इदारे को देती हूँ ताकि मेक श्योर कि वो काम ज़रूर हो। और खैर वो काम रह गया। तो यहाँ तक अब जैसे लोगों कहते हैं कि जी बड़ी बेईमानी होती है हमारे मुल्क में, ये वो, तो बहुत ईमानदार लोग भी इस मुल्क में हैं, वरना तो ये मुल्क चल ही ना सकता। तो आज सुबह मुझे सारा से फ़ोन आया कि वो आपके पैसे पड़े हुए हैं, तो उसका हम क्या करें। उसका एक प्रोसीजर है, आप एप्लीकेशन दें और फिर उसको हम या तो आप वो पैसे वापस ले लें, किसी और को दे दें, और या फिर किसी और केस पे लगा देंगे हम। तो फिर जो भी है उसके लिए मेरी सैंक्शन ज़रूरी होती है। तो उसके लिए मैंने फिर बेसाख्ता मैंने जैतून के हस्बैंड साबिर को फ़ोन किया। तो जब मैंने उनको फ़ोन किया तो उसने कहा जी मैं कल ही गया हूँ वो डॉक्टर के पास। हाँ, फिर मैंने सारा को पहले फ़ोन किया कि भाई वजह क्या है। कहती है बस वो उसका जो ज़ख़म हो गया था उस जगह पे जहाँ वो स्टंप लगाया जाता है, जिसकी वजह से उसको बहुत तकलीफ़ होती थी, और नेचुरली बैठे बैठे रहने से उसका वज़न भी बढ़ गया था। तो इसलिए वो परेशानियों की वजह से उसने आना छोड़ दिया था। खैर साबिर से बात हुई, उसने कहा जी हमने
एक टांग जो थी उसकी एम्पुटेशन गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कराई थी, दूसरी जो टांग थी वो हमने प्राइवेटली कराई थी। जो प्राइवेटली कराई थी वो ठीक था, मुझे वैसे उसके हॉस्पिटल का नाम जानना चाहिए और उसको डिक्लेयर करना चाहिए क्योंकि वो लोग अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले थे उन्होंने काम मतलब मुनासिब नहीं किया, जिसकी वजह से वो ज़ख़म सही तरह से ठीक नहीं हुआ। अब वो कह रहे हैं कि वो जो अभी उन्होंने कल डॉक्टर के पास गए हैं और उन्होंने दोबारा वही प्राइवेट हॉस्पिटल में, और वो कोशिश करेंगे कि पहले उसका स्टंप जो है टांग के जो आखिर सिरा है, आधा सिरा जो है वो ठीक करें, तो फिर हम ये दोबारा केस को शायद दोबारा ले लें। तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दुख था। ये भी पेनफुल मरहला है, लेकिन ये बहुत ही तकलीफ़ दह मरहला है, लेकिन इसके आखिर में कम से कम जैतून चल सकेगी। और अगर हम छोड़ देते हैं और वो लोग छोड़ देते हैं तो फिर वो पूरी ज़िंदगी इसी तरह गुजारेगी लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होके, और लोगों के बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकेगी। तो अल्लाह ताला आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि हम लोग ये केस तकमील तक पहुंचते हुए देखें, तो ये बड़ी खुशी की बात है। तो बस मैं फिर आज, हालांकि मंडे मॉर्निंग तो मेरा बहुत काम से भरा हुआ दिन होता है, पर आज मैंने सुस्ती की और मैंने ये बैठ के एक फ़िल्म देख ली, क्योंकि इस वीकेंड पे कोई फ़िल्म नहीं देखी थी। ये कोई बहाना नहीं है। खैर जी, रिटायर्ड लाइफ के कोई फ़ायदे भी होने चाहिए। तो मैं अभी एक ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ, मैं अभी दिखाती हूँ, ताकि मेरी फिर मुझे नींद ना आए खाने के बाद, जो मैं दोपहर को फिर निढाल हो जाती हूँ। आज दोपहर को काम होगा, ठीक है। तो मेरे टीम मेंबर से रब्ता ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा भाई जो भी मैं कोई मैसेज भेजती हूँ कुछ, तो वो जवाब नहीं दे रहे। तो मुझे ये समझ आ गई थी कि कोई मसला तो होगा, लेकिन कल वो आए और उन्होंने मुझे बताया कि ही वॉज हेल्ड अप। कोई रात को कोई 12-1 बजे वो सड़क पे जा रहे थे और उनके मोटर बाइक का पेट्रोल भी ख़त्म हो गया उस वक्त, और एक आदमी आया, पिस्टल उसने उनके सर पे रखा और उसने कहा कि ये मोबाइल दे दो और वॉलेट भी दे दो। और फिर वॉलेट से उसने, इतना शराफत थी उसमें कि उसने उसको CNIC कार्ड और पता नहीं जो इम्पोर्टेंट कागजात वॉलेट में पड़े थे वो सारे उसको वापस दिए, और उसके साथ उसने उसके पैसे भी ले लिए और फ़ोन भी ले लिया। तो जनाब, ज़िंदगी इतनी मुश्किल है, तो देखिए ये तो कोई हल तो नहीं है ना मुश्किल का कि आप दूसरों के ऊपर डाका करें। ये तो बड़ी गलत बात है। एक और आपसे ज़्यादा एक मजबूर इंसान की मजबूरियाँ कौन समझ सकता है, और आप फिर आगे से ये काम कर रहे हैं। तो अल्लाह से मदद मांगें और कोई और ज़रिया माश ढूंढें चोरी डाके के अलावा। खैर वो कोई मेरी वीडियो थोड़ी देख रहे होंगे लेकिन ये लोग हमारों के बीच में ही घूम रहे हैं तो अल्लाह ताला हिदायत दे उनको और मेरे टीम मेंबर के लिए आसानियाँ पैदा करे। शुक्र है मेरा राब्ता पैदा हुआ उनसे, और आई हैड सम पेमेंट्स, उनको मैंने कुछ पेमेंट्स देनी थी, वो हो गई। तो अल्लाह का करम था और मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि वो ख़ुद ठीक थे। तो अल्लाह ताला ने हम सब को कोई ना कोई आजमाइश में डाला होता है और हमने उसमें से गुज़रना होता है सब्र के साथ, हौसले के साथ, ठीक है। तो अभी हम दिन शुरू करते हैं। अच्छा, तो वो क्या हुआ कि एक मेरी फॉलोअर कहने लगी कि आप बड़ी काबिल हैं, आपको देखो क्रोशे भी आती है, ये भी आता है, वो भी आता है। तो मैंने कहा असल में मेरी अम्मी ने मुझे ज़बरदस्ती होम इकोनॉमिक्स कॉलेज में डाला था और उधर हमें ये चीज़ें सीखनी पड़ती थी। मेरा तो दिल था कि मैं NCA में जाऊँ, लेकिन उनको डर था कि मैं कहीं बिगड़ ना जाऊँ, तो उन्होंने मुझे NCA नहीं भेजा। लेकिन मेरी वो हसरत हमेशा दिल में रही और इस वजह से मुझे ये सारी चीज़ें आती हैं। और बस फिर मुझे होता है कि अगर कुछ करना ही है तो फिर इंसान अच्छा करे। और माशाल्लाह डिपार्टमेंट में मैंने टॉप किया और काफ़ी अच्छा मेरा रहा वहाँ। फर्स्ट फ्यू पोजीशंस में थ्रू आउट आती रही और फिर मैंने एंड में टॉप किया अपने डिपार्टमेंट में। एक्चुअली तो मेरा फुल क्लास में मैं टॉप आई थी, लेकिन उसकी एक और लंबी राम कहानी है जो पाकिस्तान में होती रहती हैं चीज़ें ऐसी। तो खैर
बात ये है कि इंसान हर एक अपने हर मौके पे कुछ ना कुछ सीखता रहे। मेरा जो असूल है ज़िंदगी का, सीखने का, बस हर चीज़ हर वक्त कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए और कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए। मंडे का दिन है, हफ्ते की हम प्लानिंग करेंगे, इस हफ्ते में हमने क्या क्या काम करने, ये भी काम संडे को होना था। कल हम ब्रंच पे चले गए, वलिया और फैज़ान ने हमें इनवाइट किया हुआ था, उसकी कवरेज आपको उनकी ही वीडियोस में मिल चुकी होगी और बहुत खूबसूरत कवरेज करती है। तो मेरे ख़्याल में मेरे कवरेज की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन खैर थोड़ा सा हल्की सी झलकी दे दूँगी। इसके अलावा ये है कि शाम को मैंने सिंपल सा दिन गुजारा। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्लियाँ जो इतनी सारी बाहर होती हैं, मैंने कहा उनको इतना रज के खाना खिलाओ कि वो चली जाए यहाँ से। पूरी टीम आप उधर। बहुत खातूने खाना लग रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त भी बनता है, ज़बरदस्त। आप किस चीज़ का नाश्ता करते हैं फरहान? अपने हिस्से की जो चाय कप बना होता है ना, यस दी। आपने कवर ट्राई किया है? ज़रूर करना, वो बहुत मज़े, बहुत मज़े। आयरलैंड वाली के लिए आए तो थोड़ा सा लेट कर सकते हैं, मैंने कहीं जाना है तो मैं वहाँ से वापस आऊँगा, 7:30 हो सकता है। गोइंग फॉर द फुटबॉल फैक्ट्री। हाँ भाई, फुटबॉल फैक्ट्री। ग्रेट, ऑल सेट टू गो। फिर रेटिंग होती है, सो प्राइम टाइम रेटिंग में I relaxed and I wanted to have a good week ahead. वैसे की वैसी इतना प्यारा। और ये मैं ऑर्डर करने लगी थी, कल 2-3 दफा देखा मैंने, मुझे इतना पसंद आई है ना, बहुत प्यारा, बहुत मुझे भी बड़ा पसंद आया। बहुत प्यारा। मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था पहनने के लिए। आज सज रही है ना आप माशाल्लाह, इसमें बहुत प्यारी लगी। थैंक यू। मैंने कहा चले आंटी के साथ बैठते हैं, थोड़ी सी गपशप लगाते हैं। हाँ जी। आंटी हाथ क्यों ठंडे इतने हुए पड़े हैं? हमेशा मेरे भी ठंडे रहते हैं, लेकिन आपके जरा ज्यादा हो गए हैं। एसी में बैठे। अच्छा, एसी तो नहीं ऑन? एसी नहीं ऑन। हाँ। अच्छा, अरे अल्लाह, फ्लोरिस्ट के पास जा रही थी, मुझे पता तो मैं भी आपके साथ चली जाती। बस मैंने कहा कि वलिया के घर के लिए कुछ तो हाँ, चलना है, वही ऐसे मेरा तो भी अच्छा दिल नहीं चाह लग रहा था। ये ऑफ ही नहीं हो रहा। अब आप मेरा लंबा सारा मत कीजिएगा। आप जैसे मम्मी के लिए गिफ्ट आया है और मेरे लिए भी गिफ्ट्स आए हैं। शादियाँ नहीं तो स्पॉइल करना होता है ना। स्पॉइल नहीं करना होता, याद रखना होता है वहाँ पे ना कि मैंने जाना है वापस अपनी प्यारी फ्रेंड्स के पास। तो ये फिर वाटरफोर्ड। अच्छा, ये जी एक स्पेशल गिफ्ट आया है और वेनेजुएला की वो लेडी थी जो खुद बनाती हर्बल है। ट्रीज बनाती हैं, बहुत Herbal अच्छी वाली फ्रूट ट्रीज, हर्बल ट्रीज। हाँ। इसका इतना मज़े का टेस्ट था ना, तो फिर मैंने अपने लिए, तो शरीन के लिए, तो आंटी ने तो ज़रूर पी ली। ज़रूर। बस जी हमें बहुत स्पॉइल करती हैं। लेकिन कुछ दिन जब गुजर गए ना, पहले तो बड़ी एक्साइटमेंट थी, बड़ा कि जी बच्चों के पास आए हैं। कुछ दिन बाद मेरा दिल चाह रहा था कि मैं वापस घर जाऊँ, थोड़ा सा होम सिक हो जाता ना जैसे। हाँ, और बच्चे उदास हो रहे थे कि मम्मा आप इतनी जल्दी जा रही हैं, लेकिन मुझे था कि नहीं, अपने घर चले। तो वापस आके फिर कोई जैसा नहीं है, कोई शक नहीं है इसमें। अम्मी तो सही होम बॉडी है ना। आंटी तो मेरे घर भी नहीं आती। हाँ। आंटी मैंने किसी दिन आपको उठा के ले जाना अपने घर, अपने घर इधर पास ही है बहन। बिल्कुल साथ है, तभी तो रोज हर वक्त आ जाती हूँ फौरन। इधर ये कॉल करती हैं, कहती हैं चले, मैं कहती हूँ आ जा चले, 2 मिनट में मैं आ जाती हूँ।
I know. मैं That's I शादिया। know. बल्कि उस्मा और हारून का घर थोड़ा सा दूर है, मेरा तो बिल्कुल पास है। ये जो पीछे बैक पे मरकज है ना,